हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, लास्ट की क्लास में एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 5.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का खेला। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन 11 जो है थोड़ा सा उसने घुमाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था। तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और इजीली हम कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दी गई है, पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो 54 टर्म है उससे 132 मोर है। कौन सी टर्म? विच टर्म? कौन सी टर्म उससे 132 मोर है? किससे? 1T54 से। ठीक है, तो या तो हम ये समझे, क्या समझे, कि दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना है? 132। दोनों टर्म्स जो सी हमें फाइंड करनी है और टर्म्स कौन सी आपकी 54th प्लेस की, दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना है? 132 है। या हम कह सकते हैं कि जो एन है, nth टर्म, हम मान रहे हैं कि nth टर्म जो है वो 132 मोर है। किससे? टर्म्स कौन सी से? 54 टर्म से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एन जो है वो A54 से कितना मोर है? 132। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि दोनों टर्म जो हैं उनके बिटवीन डिफरेंस कितना है? उनके बिटवीन डिफरेंस है 132। क्लियर है? कोई से भी तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट द वैल्यू ऑफ ए। ए कितना है आपका? 3 है। डी कितना है? A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका? 15 माइनस A1 कितना है? 3। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी डी की? द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 12। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहां से ए एन माइनस A54 का दोनों का डिफरेंस कितना है? 132। तो ए एन की वैल्यू पुट करेंगे। ए एन क्या होता है आपका? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस A54 क्या होगा? ए प्लस 53D इज इक्वल टू 130। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि बाहर क्या है? माइनस है, समझे। चलिए, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डी कितना है आपका? डी है यहां से 12, माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 53। 53 मल्टीप्लाइड डी, डी कितना है? 12 इज इक्वल टू 132। 132। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 12, माइनस यहां से देखिए 12 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 53 के साथ। तो 53 के साथ जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 एंड 3 63, 636 आया। और उसमें 3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना आएगा 3 ऐड करने पे? 639। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद कितना मिला? 639। और यहां बाहर क्या है? माइनस है, इज इक्वल टू 132। माइनस के 639 है और प्लस के 3 है। प्लस के क्या है? 3 है। तो फिर से क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 12 माइनस के 636। क्लियर? इधर क्या है? 132। अब माइनस के जो 636 हैं वो राइट साइड जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के 636। क्लियर? अब यहां से इनको ऐड कर लेंगे। 6 एंड 2 8, 3 एंड 3 6 एंड 6 एंड 1 7। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 768। क्लियर? तो यहां से एन इज डिवाइड में क्या जाएगा आपका? 12 जाएगा। 12 डिवाइड में है भाई, एक मिनट। यहाँ 12 क्या है आपके? मल्टीप्लाई में था, तो कहां जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो ये चला गया 12 डिवाइड में। तो n माइनस 1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 768 डिवाइडेड बाय 12। एक, चलिए इसको सोल्व करेंगे। क्या हो गया भाई?
n माइनस वन इज इक्वल टू कितना है 768 डिवाइडेड बाय 12, 768 डिवाइडेड बाय 12, n माइनस वन इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर लेंगे, n माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस वन इज इक्वल टू, यहां से देखिए 12 6 जा 72, कितना बचा 4, 12 4 जा यहां से 48, n माइनस वन इज इक्वल टू 64 है, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 64, माइनस के वन है राइट साइड जाएंगे प्लस के वन, n इज इक्वल टू 65, तो फाइनली द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 65, तो 65 नंबर की जो टर्म होगी वो 54 नंबर के टर्म से 132 क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ जाए, यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ जाए तो हमें पता है कि डी कितना है आपका, डी है 12, डी कितना है 12 है, इट मींस यहां से डिफरेंस कितना है 12, फिर यहां 12, फिर यहां 12, तो ऐसे 12 12 करके ऐड करेंगे तो कितने टर्म्स में जो 12 12 का सम है ये 132 हो जाएगा, कितने टर्म्स में ये जो सम है 132 हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 करेंगे तो क्या करेंगे 132 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो डिवाइड करने पे 12 1 12, 12 1 12, 11 टर्म में हमें सम कितना मिलेगा 132, पहली जो टर्म थी वो कितनी थी 54, तो 54 प्लेस पे ये थी और 11 टर्म हमें और चाहिए, तो टोटल कितनी टर्म होंगे 65, इट मीन 65 नंबर की जो टर्म होगी वो 54 वाली टर्म से कितना मोर होगी 132। क्लियर, तो इसको सोल्व कर इसको नोट करिए आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमको समझना है उसके बाद करना है, क्या कंडीशन लगानी है ये चीजें आपको समझ के चलनी है, तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बस इनकी जो लैंग्वेज है उसको समझ के चलना है। नेक्स्ट देखिए 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस, की बार जो एपीज हैं वो कितनी है हमारे पास 2 हैं, और बोला गया है कि उनके जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो क्या है सेम है दोनों ही एपीज के, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उनकी दोनों की जो 100 प्लेस पे टर्म है उनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो उनकी दोनों की जो 1000th प्लेस पे टर्म होगी उसका डिफरेंस कितना होगा ये हमको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, हम ये लेट करेंगे कि जो आपके 2 एपीज हैं उसमें पहली एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो A1 होगा, और जो सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म है वो A2 होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा D होगा, क्यों, क्योंकि बोला गया है कि डिफरेंस क्या है सेम है दोनों एपीज में, तो लिखेंगे लेट इन द फर्स्ट एपी द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1। बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। हमने मान लिया अब हमारे पास 2 एपीज हैं, एक ये है एक ये है, तो पहली वाली एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है A1 है, और सेकंड वाली एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है A2 है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, सेकंड वाली को भी लिख लेंगे, एंड इन द सेकंड एपी द फर्स्ट टर्म इज A2, और दोनों में कॉमन डिफरेंस को लेट करेंगे D, क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, इसमें भी D होगा तो इसमें भी D होगा, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस को हमने क्या लेट कर लिया D लेट कर लिया। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। अब यहां से मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट वाली एपी है उसकी 100 टर्म फाइंड करूंगा, इट मींस A100 फाइंड करूंगा, और जो सेकंड एपी है उसमें भी A100 फाइंड करूंगा, और दोनों के डिफरेंस को क्या रख दूंगा 100, क्यों, क्योंकि गिवन है हमको, क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो फर्स्ट वाली एपी की भी क्या करनी है 100 टर्म फाइंड करनी है, इट मींस A100 फाइंड करना है, और सेकंड वाली का भी A100 फाइंड करना है, और दोनों को डिफरेंस को वहां से 100 पुट कर देंगे। ठीक, चलिए
तो देखिए A100 फॉर फर्स्ट एपी, तो A100 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म, लेकिन हमने फर्स्ट टर्म क्या लेट की है A1, तो यहां से लिखेंगे A1 प्लस एन माइनस वन। अब देखिए 100 है, एन माइनस वन करेंगे तो 100 माइनस वन होगा, इट मीन 99 आएगा, तो 99D। A1 प्लस 99D, ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी आपकी। अब हम सेकंड एपी जो है उसकी 300 फाइंड करेंगे या 100 फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे फॉर द सेकंड एपीज, फॉर द सेकंड एपी A100, इसका A100 क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका A2, तो A2 प्लस 99D, क्योंकि 100 फाइंड करें तो 100 माइनस वन कितना होगा 99D। डिफरेंस इसमें भी डी है और डिफरेंस इसमें भी डी है, क्योंकि उसने मेंशन किया है, बोला गया है। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कितना है 100, तो A100 की वैल्यू ये है और सेकंड वाले के A100 की वैल्यू ये है, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। दोनों के बिटवीन डिफरेंस कितना है 100 है। क्लियर, अब यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 प्लस 99D माइनस A2 एंड माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब यहां से देखिए 99D माइनस के हैं और 99D प्लस के हैं, दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर क्या बचा, इधर आपका बचा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। A1 यहां से माइनस A2 यहां से इज इक्वल टू 100। क्लियर, तो यहां से एक रिलेशन हमें पता चला कि दोनों की जो फर्स्ट टर्म है उनके बिटवीन डिफरेंस कितना है 100 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो इन दोनों की जो 1000 प्लेस पे टर्म है उनका डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसका भी 1000 टर्म फाइंड करेंगे और सेकंड वाले का भी 1000 टर्म फाइंड करेंगे। लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी A1000 क्या होगा, A1 प्लस 999D, A199D फॉर सेकंड एपी, इसका A1000 क्या होगा, A2 प्लस 999D। इसकी फर्स्ट टर्म A1 है, इसकी फर्स्ट टर्म A2 है। अब यहां से उसने पूछा है दोनों के बिटवीन डिफरेंस, तो यहां से दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। A1000 ये है और A1000 ये है, इसकी 1000 प्लेस वाली टर्म और इसकी 1000 प्लेस वाली टर्म। इसकी 1000 प्लेस वाली टर्म है वो क्या है, A1 प्लस 999D, A1 प्लस 999D माइनस इसकी A2 प्लस 999D। दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, A1 प्लस 999D माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे A2 माइनस 999D। अब यहां से आप देखिए जो D वाली टर्म है 999 प्लस की और यहां 999 माइनस किया, दोनों क्या हो गई कैंसिल। तो यहां से क्या मिला हमको A1 माइनस 8 और A1 माइनस A2 की वैल्यू भी फाइंड की थी, कितनी है 100। यहां से जो 1000 प्लेस पे टर्म है दोनों की उनके बिटवीन भी डिफरेंस कितना होगा 100 होगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी अटपटी थी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। तो इसे आप नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, नोट करेंगे इसको आप। 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखिए क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा 100 और जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा 999। इसके बाद अगर हम 1000 लेंगे तो वो 3 डिजिट नहीं रहेगा, वो 4 डिजिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4 डिजिट हो जाएगा। और यदि इससे पहले लेते हैं 99 तो ये भी 3 डिजिट नहीं रहेगा,
ये 2 डिजिट हो जाएगा। हमें कौन से लेने हैं? जो 3 डिजिट वाले नंबर हैं। 3 डिजिट वाला स्टार्टिंग में क्या पड़ेगा? 100 और लास्ट में क्या पड़ेगा? 999। लेकिन ऐसे नंबर लेने हैं जो 7 से डिवाइड हो। तो क्या 100 7 से डिवाइड है? चेक कर लेते हैं भैया। तो 100 को चेक करेंगे क्या 7 से डिवाइड है। 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 हो गया 30। 7 2 जा 7 4 जा 28 2। ठीक। अब रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। देखिए अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो वो नंबर क्या होगा? 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इट मींस 100 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 98 जो होगा वो 100 से क्या 7 से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक। लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो कोई बात नहीं, हमें 3 डिजिट लेना है। अब 7 से डिवाइड करना है। जब हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा, इनमें डिफरेंस कितने कितने का होता है? 7 7 का होता है। तो यहां से 98 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा? 105। तो 7 से जो डिवाइड होगा वो पहला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 105 होगा। सेकंड क्या होगा? फिर 7 ऐड कर देंगे, सेकंड होगा 112। थर्ड ऐसे ही फाइंड करेंगे, फोर्थ ऐसे ही फाइंड करेंगे, और लास्ट वाला जो नंबर देखेंगे वो क्या है? 999। तो 999 को जरा 7 से डिवाइड करके देखो। 7 1 जा 7 2 बचेगा, 7 4 जा 28 1 बचेगा, और 7 2 जा 14 5 बचेगा। तो 5 रिमाइंडर बचा। इस रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूं इस नंबर में से तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा नंबर, वो माइनस करने के बाद। तो 999 में से अगर 5 को मैं माइनस करूं तो 994 बचेगा। तो लास्ट की जो 3 डिजिट नंबर होगी जो 7 से डिवाइड होगी वो क्या होगी? 994। क्लियर? यहां तक बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, कमेंट करेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, जो स्टार्टिंग में 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा वो 105 होगा। उससे आगे का देखेंगे 7 ऐड करेंगे 112 होगा। और लास्ट में जो हमें नंबर चाहिए 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो वो क्या होगा? 994। कैसे पता चला? लास्ट की 3 डिजिट नंबर लिया, मतलब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया, उसको 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर था उसको माइनस कर दिया। क्लियर? तो हमारे पास एक ऐसी एपी बन गई जो 7 से डिवाइड है, जिसकी ईच टर्म क्या है? 7 से डिविजिबल है। हमें यहां एक टर्म से भी काम चल जाएगा, सेकंड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डी हमें पता है 7 होगा। 7 का टेबल पढ़ रहे हैं तो डी क्या होगा? 7 होगा। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ईच टर्म के बीच बिटवीन जो गैप है या डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? तो फाइनली हमने यहां से क्या कर लिया? जो एपी है वो क्रिएट कर ली। कैसी एपी है? जो 7 से, उसके ईच टर्म क्या हो? 7 से डिवाइड हो। अब वो कह रहा है ऐसे टोटल कितने टर्म्स होंगे जो 7 से डिवाइड है। अब हमारे पास लास्ट वाली टर्म है जो 7 से डिवाइड है। अगर मान लीजिए nth प्लेस पे है, nth प्लेस पे है ये टर्म, तो टोटल टर्म कितनी होंगी? n होंगी। अगर मान लीजिए लास्ट की टर्म 20 प्लेस पे है तो टोटल टर्म कितनी होंगी? 20 होंगी। तो हम ये पता कर लेंगे कि लास्ट वाली जो टर्म है वो कौन से प्लेस पे है। जोन से भी प्लेस पे होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही होंगे। तो यहां से, एक मिनट भाई, तो यहां से हम ए एन फाइंड करेंगे। ए एन फाइंड करेंगे, इट मींस कौन से प्लेस की टर्म जो है, कौन से नंबर की टर्म जो है वो 994 है। तो ए एन हमारा क्या होता है? जोन से नंबर की टर्म है वो ए एन होता है, उसकी वैल्यू कितनी है? 994। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 994। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। क्लियर है? ए की वैल्यू कितनी है? जो फर्स्ट टर्म होगी 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 है। डी की वैल्यू कितनी है? 7 है। इज इक्वल टू 994। यहां से n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अब यहां से 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 14 से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा।
यहां से 8 और यहां से 9 में से बन जाएंगे तो 8 n-1 7 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में 7 से डिवाइड कर लेंगे इसको 7 वन जा n-1 इज इक्वल टू 7 वन जा 7 1 बचा 18 हो गया 7 टू जा 14 4 बचा 49 हो गया 7 7 जा 49 n-1 इज इक्वल टू कितना है 127 तो n की वैल्यू कितनी होगी 127 प्लस 1 दैट मींस n इज इक्वल टू 128 तो जो 128 प्लेस पे जो टर्म होगी वो लास्ट की टर्म है हमारी वो क्या है लास्ट की टर्म है तो टोटल टर्म कितनी होंगी 128 सो द नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 128 तो टोटल कितनी टर्म होंगी ऐसी जो 7 से डिवाइड है 3 डिजिट वाली 128 क्लियर है नोट करिए इसको फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अच्छे क्वेश्चन है सारे लेकिन है कुछ नहीं इनमें 14 नंबर देखिए हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 4 कह दें या 4 से डिविजिबल बोल दें एक ही बात है तो 4 से मल्टीपल लेकिन इस बार हमें वैल्यू दी गई है कि 10 एंड 250 के बिटवीन वाले नंबर लेने हैं ना तो 10 लेना है और ना ही 250 लेना है इन दोनों के क्या लेने हैं बिटवीन नंबर लेने हैं इस चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे कि वो बिटवीन बोल रहा है या टिल बोल रहा है ना बिटवीन बोल रहा है तो ना तो 10 लेंगे हम और ना ही हम 250 लेंगे वो 4 से डिवाइड है या नहीं है 4 के मल्टीपल है या नहीं है तो यहां से अब 4 से अगर हम डिवाइड करके देखें तो 10 तो डिवाइड होगा नहीं उसके बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4 का मल्टीपल होगा तो 12 होगा क्या होगा 12 होगा फिर क्या होगा 16 होगा और लास्ट में 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा तो 250 को डिवाइड करके देखेंगे 4 6 जा 24 यहां से 1 हो गया 10 4 2 जा 8 रिमाइंडर कितना बचा 2 अगर इस 2 रिमाइंडर को मैं 250 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो वैल्यू बचेगी वो 4 की मल्टीपल होगी तो यहां से 250 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 248 तो मेरे को ये पता चल गया कि लास्ट की जो टर्म होगी जो 4 का मल्टीपल होगी वो क्या है 248 फर्स्ट टर्म क्या है 12 है और सेकंड टर्म क्या है 16 है डिफरेंस हमें पता ही चल गया 4 का मल्टीपल है तो 4 होगा डिफरेंस तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या बनी 12 सेकंड टर्म 16 और ऐसे ही लास्ट की टर्म क्या बनी आपकी 248 तो हम ये लाइट कर लेंगे लेट an इज इक्वल टू 240n ये जो लास्ट की टर्म है 248 वो कौन से प्लेस की है nth प्लेस की है nth टर्म है क्लियर और उसकी वैल्यू कितनी है 248 तो यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248 a कितना है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 4 बिकॉज ये कैसे हैं 4 के मल्टीपल है इज इक्वल टू 248 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 248 प्लस के 12 है राइट साइड जाएंगे माइनस के 12 होंगे यहां से इसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 236 बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा 236 के डिवाइड में n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 3 बचा एंड 4 9 जा 36 n is equal to 59 plus 1 that means n is equal to 60 तो यहां से टोटल टर्म्स कितनी होंगी 60 10 एंड 250 के बिटवीन ऐसी टोटल 60 टर्म होंगी जो 4 के मल्टीपल में होंगी क्लियर नोट करिए नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे for what value of n are the nth term of two APs 63 65 67 फर्स्ट AP तो आपकी है एंड सेकंड AP क्या है 3 10 17 इज इक्वल देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है समझेंगे पहले क्वेश्चन को समझेंगे वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि आपके पास 2 APs है तो कौन से नंबर की टर्म दोनों में क्या होगी सेम वैल्यू रखेंगी कौन से नंबर की टर्म दोनों में सेम वैल्यू रखेगी
तो हम लेट कर लेंगे कि जो nth प्लेस पे टर्म होंगी दोनों की, वे क्या होंगी, दोनों की सेम वैल्यू रखेंगी या सेम वैल्यू होगी। लेट nth टर्म of both the APs have same value, same value। जो इसका an होगा और जो इसका an होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हमने ये लेट कर लिया, मान लिया। तो इसका भी an फाइंड करेंगे हम या tn, और इसका भी हम an फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आपकी जो AP है वो है 63, 65, 67। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना होगा, 63। d इज इक्वल टू कितना होगा, 65 माइनस 63। d इज इक्वल टू 2। यहां से अगर हम a n फाइंड करेंगे तो a n यहां से कितना होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। अभी हम इसमें आगे सोल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसको फिलहाल यही स्टॉप दे देंगे। तो an फर्स्ट एपी का an कितना आया, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अब सेकेंड एपी देखनी है हमें। सेकेंड एपी क्या है हमारे पास, 3, 10, 17। इसमें a क्या होगा, फर्स्ट टर्म 3 होगी। d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3, t2 माइनस t1। तो d इज इक्वल टू 7। अगर इसका हम an फाइंड करें, इसका अगर हम an फाइंड करें तो यहां से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 प्लस n minus 1 and the value of d is equal to 7. Finally, an is equal to 3 plus n minus 1 into 7. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमने लेट किया है। यहां से दोनों की वैल्यू हम इक्वल पुट करेंगे। 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना है 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 7। 63 प्लस, सोल्व कर लेंगे इन दोनों को। 2 का मल्टीप्लाई एन के साथ होगा 2n माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस 2। 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई इनके साथ 7n माइनस 7 बन जा 7। एन वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड कर लेंगे। तो यहां से 7n उधर जाएंगे, प्लस के 2n तो माइनस के 2n हो जाएंगे, और 3 माइनस 7 है ये इधर जाएंगे। 63 माइनस 2 प्लस के 3 इधर आएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 7 इधर आएंगे, प्लस के 7। 2n को मैंने उधर भेजा और 7 और 3 को इधर। 7 में से 2n जाएंगे तो कितना बचेगा, 5n। 5n इज इक्वल टू 63 प्लस की वैल्यू है और 7 प्लस की वैल्यू है, कितना मिलेगा 70। माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 5। 5n is equal to 70 minus 5, it means 65. n is equal to 65 divided by 5. So finally the value of n is equal to 13. n की वैल्यू कितनी आएगी, 13। तो 13 प्लेस पे जो टर्म होगी, इसकी भी 13 प्लेस वाली टर्म और इसकी भी 13 प्लेस वाली टर्म, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर, नोट करिए भाई, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। 16 पढ़ेंगे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, घुमा दिया, लेकिन हम घूमेंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं भैया क्वेश्चन की चाल। डिटरमाइन द एपी, एपी हमको डिटरमाइन करनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो A3 है उसकी वैल्यू कितनी है, 16 है। A3 की वैल्यू कितनी है, 16 है। सेकंड कंडीशन, एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है, इट मींस 12 मोर है, या हम कह सकते हैं दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना है, 12। जब डिफरेंस हम लेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, जोन सी टर्म्स एक्सीड है उसको पहले रखेंगे और माइनस जोन सी टर्म छोटी है उसको
बाद में रखेंगे। कैसे पता चल रहा है? वो कह रहा है कि 7 टर्म्स क्या है, एक्सीड है, 7 वाली टर्म जो है वो बड़ी है और 5th टर्म क्या है उसके कंपेरिजन में छोटी है। तो हम A7 माइनस A5 लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस जब लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और दोनों का डिफरेंस कितना लेंगे, A12। या मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A7 जो है वो A5 से 12 क्या है, एक्सीड है। बात एक ही है, A5 इधर माइनस में आएगा तो 12 आ जाएगा। अब A3 की वैल्यू कितनी है, 16 है। A3 की फॉर्मूले में वैल्यू क्या होगी, A+2D इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन फर्स्ट, यहां से A7 क्या होगा, A+6D माइनस A5 क्या होगा, A+4D इज इक्वल टू 12। क्लियर है इतना? तो यहां से A+6D माइनस A और प्लस माइनस माइनस 4D, ब्रैकेट ओपन कर लिया, बाहर माइनस था, साइन चेंज हो गया। अब यहां से A कैंसिल हो जाएगा, माइनस A से प्लस A कैंसिल, 6D माइनस 4D कितना मिलेगा, 2D इज इक्वल टू 12। द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू कितनी है, 6। क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो D की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, A+2D इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 16 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16, 2 6 12 प्लस की वैल्यू है, राइट साइड जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। B की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो हमें AP क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। AP डिटरमाइन कर लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, A की वैल्यू है 4, फिर D कितना है, देखो टर्म जब हम डिटरमाइन करते हैं तो जनरली हम कैसे टर्म लिखेंगे, फर्स्ट आपका A+D, A+2D, A+3D और डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। A की वैल्यू 4, A+D इट मींस 4 प्लस D की वैल्यू 6, A की वैल्यू फिर 4 प्लस 2D, 2 मल्टीप्लाई 6, फिर A की वैल्यू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, इस तरीके से टर्म क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। तो 4 यहां से 4 6 10, यहां से 6 2 12, 12 एंड 4 16, फिर यहां से 18 एंड 4 22। तो ये आपकी एपी क्या हो गई, डिटरमाइन हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में यहां तक ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज में वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 17 18 19 20 24 क्वेश्चन बचे हैं, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर ले, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सम वाले क्वेश्चन है, तो सम को समझेंगे। जब एपी का हम सम करते हैं तो कैसे करते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।